Welcome back to NCERT series 6 to 12 Science and Technology, designed for all competitive exams, especially for civil services exams. आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके जो बेस मटेरियल्स होते हैं वो एनसीईआरटी बुक से ही होते हैं। तो काफ़ी डिमांड्स आ रहे थे स्टूडेंट्स का कि एक सीरीज़ मैं चलाऊं जो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड हो, और इसी क्रम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यह 12वां लेक्चर होगा। सो वंस अगेन वेलकम टू ऑल। Today we will discuss some of the chemical compounds, right? And the first I have chosen sodium carbonate, and sodium carbonate is also known as the washing soda, and its chemical formula is Na2CO3 10H2O। ये सोडियम जो कार्बोनेट है, ये इट्स ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये ठोस है और रवादार है ये, और इसमें रवा के 10 रवा जल के 10 अणु होते हैं, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और इनका जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इट इज़ नोन एज द सोडा अमोनिया प्रोसेस विच इज़ योर सॉल्वे प्रोसेस, राइट। इसके यूज़ जो हैं काफ़ी हैं। जैसे वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट यूज़ ये है टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जल की जो अस्थायी कठोरता होती है वो आपको सोडियम कार्बोनेट की सहायता से हम हटाते हैं, राइट। सो नाउ सी समथिंग मोर अबाउट दिस sodium carbonate. This one is here, and the chemical formula is Na2CO3 10H2, right? Clear? And anhydrous sodium carbonate means no water of crystallization, meaning thereby Na2CO3. This is known as so-called the soda ash. Remember, okay. Our next point is, say this is the point first one, and second point is, see this crude Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये आकर कहाँ मिलेगा? ये एज द ड्राई डिपॉजिट्स, शुष्क अवशेष के रूप में, इन मेनी ऑफ द लेक्स, काफ़ी लेक्स में मिलेंगे ये। कहाँ का? एरिड रीजन्स से ईस्ट अफ्रीका, इजिप्ट एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक्सेट्रा, राइट। इन आवर कंट्री, इन इंडिया, इट इज फाउंड इन देहरादून, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो इट कैन बी आस्क्ड इन जियोग्राफी, भूगोल में ही पूछा जा सकता है ये। इन आवर कंट्री इट इज फाउंड इन देहरादून, मथुरा, जौनपुर, वाराणसी etc., right, in the form of what? Reh, remember, REH, and Sajji, SAJJ, okay. Now come to the production. कितना प्रोडक्शन होता है? In our country annually, every year about 1.54 million tons of soda ash is produced, means Na2CO3, right. Now I told you in the beginning, sodium carbonate is produced using Solvay process, right. The process, आपसे पूछा जा सकता है कि सोडियम कार्बोनेट को जो बनाने का जो विधि है, बनाने की विधि है, उसे क्या बोलेंगे? कौन सी विधि है ये?
solvent process, and solvent process is known as so-called ammonia soda process. Remember, both are the same thing. एक ही चीज़ है ये. अगर परीक्षा में आ जाए कि सोडियम कार्बोनेट को कैसे बनाते हैं, क्या प्रोसेस है, तो क्या बोलेंगे आप? अमोनिया सोडा प्रोसेस. एंड अमोनिया सोडा प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज सॉल्वेंट प्रोसेस. क्लियर? ये क्वेश्चंस कई बार आया है. ये कौन कौन से मटेरियल्स होंगे यूज इसमें, किसमें? सॉल्वेंट प्रोसेस में. तो याद रखेंगे मटेरियल्स जो यूज होंगे NaCl, इसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, जो कॉमन सॉल्ट हुआ. NH3, ये अमोनिया हुआ, राइट. एंड नेक्स्ट वन इज योर कैल्शियम कार्बोनेट. रिमेंबर. नेक्स्ट कम टू द प्रॉपर्टीज. कुछ इसके प्रॉपर्टीज को जान लें, गुण को जान लें, विशेषताओं को. जैसे सपोज करो कि हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है, क्रिस्टलाइन सॉलिड विथ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसको हम खुली हवा में छोड़ देते हैं. इफ द क्रिस्टल ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज लेफ्ट इन ओपन एयर, खुली हवा में छोड़ देते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? ये आप देख लें यहाँ पे कि 9H2O जो होगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अलग हो जाएगा खुली हवा में छोड़ने पर. ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्हाट हैपन्स, क्या होगा जब हम क्या करेंगे, वॉशिंग सोडा को खुली हवा में छोड़ देंगे, तो व्हाट विल हैपन? रिमेंबर, इफ यू लीव द वॉशिंग सोडा इन ओपन एयर, देन 9 molecules ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन, राइट, विल बी केप्ट अवे, अलग हो जाएगा, और ये सिर्फ एक ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बचेगा. रिमेंबर. क्लियर? एनी डाउट? नो. नाउ नेक्स्ट फीचर इज योर, जस्ट आई टोल्ड यू, ट्रांसपेरेंट crystalline solution, already I told you. And this process is called efflorescence. What process? कि यदि हम वॉशिंग सोडा को खुली हवा में छोड़ दें तो नौ हवा का जल अलग हो जाएगा. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड efflorescence. रिमेंबर. क्लियर? नेक्स्ट, अब हम क्या करते हैं कि इसे गर्म करते हैं. इट इज हीटेड. Na2CO3, ऑफ कोर्स देयर विल बी 10H2, मिस्टेक है. इसे यदि हम गर्म कर देते हैं तो क्या होगा? ये डिकम्पोज नहीं होगा. Na2CO3 विल नॉट बी डिकम्पोज, मतलब टूटेगा नहीं. क्या हो जाएगा? 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अलग हो जाएगा. जितने सब अलग हो जाएंगे, राइट. 9 अलग होते थे, प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? इफ्लोरेसेंस. यहाँ क्या, वो कब होगा? जब खुली हवा में छोड़ देंगे. अभी क्या है, वॉशिंग सोडा को हम क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं. इफ़ यू हीट द वॉशिंग सोडा तो 10 जो रवा का जल है वो अलग हो जाएगा. याद रखेंगे इस चीज़ को हीट करने पर. क्लियर? अब कम टू वेरी इंपॉर्टेंट फीचर कि वॉशिंग सोडा को यदि हम जल में घोल दें, इफ़ यू डिजॉल्व वॉशिंग सोडा इन वाटर, यू गेट द एक्वस सॉल्यूशन, जलीय घोल. तो जलीय घोल जो होता है वॉशिंग सोडा का, वो अल्कलाइन होता है. क्या होता है? अल्कलाइन होता है. मतलब क्या होगा? वो रेड लिटमस पत्र को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा. रिमेंबर. सो शेयर कि वॉशिंग सोडा डिजॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म एन अल्कलाइन सॉल्यूशन, जस्ट आई टोल्ड यू. और अल्कलाइन सॉल्यूशन तो क्या होगा? याद रखेंगे, यहाँ भी प्रश्न बनता है कि अगर कोई सॉल्यूशन अल्कलाइन है तो क्या करेगा? वो लाल लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा. रिमेंबर, रेड लिटमस इनटू ब्लू. रिमेंबर. दैट्स व्हाई वी कंक्लूड दैट द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज अल्कलाइन. ये अलग से भी सवाल आ सकता है कि वॉशिंग सोडा का जो जलीय घोल होता है कैसा होता है? अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? तो मस्ट रिमेंबर इट इज अल्कलाइन. नाउ यूसेस इन इंडस्ट्रीज. यूसेस की जब हम बात करेंगे तो इन इंडस्ट्री में क्या होगा? इन इंडस्ट्री
उसमें क्या करेंगे, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास बनाने में, सोप साबुन बनाने में, राइट, पेपर इंडस्ट्री में, फिर कुछ कंपाउंड से बोरेक्स बनाने में, कॉस्टिक सोडा बनाने में इस्तेमाल होगा किसका, वॉशिंग सोडा का, राइट, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ। नेक्स्ट क्या होगा, इन द बिगिनिंग आई टोल्ड यू टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए, राइट। और जल की अलग से मैं बताऊंगा कि जल की अस्थायी कठोरता क्यों होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट जो हमारे सेकेंड एंड थर्ड जो हमारे हैं, इट इज ऑल्सो एज द वॉशिंग एजेंट, वॉशिंग सोडा इन लॉन्ड्रीज, एंड नेक्स्ट वन इज इन डोमेस्टिक पर्पसेस, घर में एज ए क्लीनिंग एजेंट, साफ करने के लिए क्लीनिंग एजेंट के रूप में घर में इसका इस्तेमाल होता है। और यदि हम प्रयोगशाला की बात करें, इन लेबोरेटरी इट इज यूज्ड एज रिएजेंट, रिमेंबर, ओके। सो this way we have seen that the washing soda is very important, Na2CO3 10H2O, right, and it is used in industry, even in the domestic purposes, and once again to repeat, to remove the permanent hardness of water, right. That's all for the day. Thanks for giving me a patience listening.